सभी आगंतुक जनों से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें। संघ तक्ष स्कंध विभाक्ष 1 2 3 4। स्वागत प्रणाम 1 2 3। भूषदंड विभाक्ष 1 2 3 4। संघ तक्ष ध्वज प्रणाम 1 2 3। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे। पतत्वेषकायो नमस्ते नमस्ते। पतत्वेषकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता। इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्। शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम्। अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम्। सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्। सुशीलं जगद्येनम्रं भवेत्। श्रुतं चैव यत् कण्टकाकीर्णमार्गम्। स्वयं स्वीकृतन्नः सुगङ्कारयेत्। समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम्। परं
साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री च नः संहता विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्ये तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा शिशाते भृशम् भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम। 1 2 3। सभी आगंतुक जनों से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। स्कंध 1 2 3 4। वाहिनी प्रत्युत प्रचलनम केंद्रतः प्रचल। ध्वज प्रणाम। 1 2 3। प्रदक्षिणम संचलिष्यति स्तंभ चतुर्व्यूह वाहिनीशः दक्षिणतः चतुर्व्यूह। 1 2 3 1 1 2। वाहिनी 1 प्रचल। उनकी फोटो
नियुद्ध अर्थात स्वयं को निशस्त्र रहते हुए आक्रमण तथा संरक्षण करने की कला। साधारणतः व्यक्ति निहत्था ही घूमता है। ऐसी स्थिति में होने वाले अपने आक्रमण से अपने शरीर को ही हथियार मानकर अपना संरक्षण करना, इसे युद्ध के माध्यम से सिखाया जाता है। युद्ध मूलतः एक भारतीय विद्या है। महर्षि वशिष्ठ के काल से इसे युद्ध कहना प्रारंभ किया। विविध कालखंड में यह बहुयुद्ध, मल्लयुद्ध, प्रणयुद्ध आदि नामों से भी जाना जाता था। दक्षिण भारत में इसका एक प्रकार कल्लरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे अनेक नामों से कुंफू, कराटे, जूडो आदि के नामों से भी जाना जाता है। बीच में रह सकता है ना, साइड साइड से बीच में पीछे क्लोज आया था इस वाले से। इसके पीछे घुमा ले उसको लगा राउंड बेहतर है। दो यहाँ दिखाएंगे क्लोज आ जाएगा ऐसे। मेरी बात जी विभाग से एक, दो, तीन, चार, पाँच, दस प्रहार चतुष्ट क्रमशः एक, दो, तीन, भूमि वंदन विभाग से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, गण दक्ष अर्ध वृत प्रजल। दंड। दंड इस विषय को संघ की शाखाओं में सिखाते हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में सांघिकता के गुण, शौर्य, पराक्रम, मानसिक विकास होता है। दंड हाथ पर सज जाए, इसलिए अपने यहाँ इसका अभ्यास करवाया जाता है।
चारों दिशाओं में मार लगाते हुए षटपदी चतुष्क प्रहार आगे बढ़ते हुए पीछे जाते हुए शत्रु कौन सी दिशा में आए, इसीलिए चारों दिशाओं में भ्रमण करते हुए वार लगाना। पद विन्यास। पद विन्यास एक शरीर को साधने की कला है जो दंड, दंड युद्ध, नियुद्ध, कबड्डी, इसमें इसका प्रयोग होता है। इससे कर्ताओं में चपलता यानी तीव्रता, जल्दी करने की कार्य क्षमता आदि के गुण बढ़ते हैं। जितने भी संघ में दंड, नियुद्ध सिखाए जाते हैं, उन सब का आधार बेस पद विन्यास है। चारों मोहरों पर घूमते हुए अपने शरीर को साधना। दुर्ग की रक्षा करते हुए दंड युद्ध। एक दुर्ग की रक्षा, इसमें कुछ आघात लगाए बैठे सैनिक दंड युद्ध करते हुए, दंड जिसके अपने यहाँ लाठी भी बोलते हैं और अपने यहाँ बोलते हैं लाठी में गुण बहुत है, सदा राखियो संग, गहरा नल नाल जहां, तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, छपर कुत्ता ते दे मारी, दुश्मन धाव नल गिर, सब का मशक है झारी, कह गिरधर कविराय,
सुनो और ध्रुव के वासी, सब हथियार को छोड़कर संग राखियो लाठी, संग राखियो लाठी। इस प्रकार दंड युद्ध का अभ्यास शिरोघात यानी कि सिर के ऊपर आघात लगाना और एकदम पीछे से हट जाना, जंगास्ती दुश्मन के जंगास्ती के ऊपर वार लगाना, एक मिनट। एक विरुद्ध एक, एक के साथ एक, एक विरुद्ध चार, एक विरुद्ध दो, एक के विरुद्ध चार लड़ते हुए किस प्रकार से अपने आप को बीच में से निकालना और शत्रु के वार करना। भ्रमण करते हुए शत्रु के बीच में से निकलना। खेल, इसी मिट्टी में खेल खेलकर हुए थे वीर महान। खेल जो संघ की शाखाओं में एक महत्वपूर्ण भाग रहता है, जो एक आकर्षण के द्वारा एक खेल खेल के माध्यम से किस प्रकार से एक संस्कार देने का काम कार्यकर्ताओं में स्वयंसेवकों में किया जाता है। खेल इसका एक प्रकार है। अनुशासन, समय पालन, ध्येय निष्ठता, एक तरफ सुदर्शन चक्र जो भगवान श्री कृष्ण का था, एक तरफ ताला और चाबी, एक भारत के वीर सैनिक टैंक युद्ध करते हुए भारतीय सेना के पराक्रम टैंक, उनका एक टैंक युद्ध के माध्यम से खेल। घोष, संगच्छध्वम संगदध्वम संभो मनांसी जानताम। कदम से कदम मिलाकर चलने से और स्वर के स्वर मिलाकर बोलने से हमारे मनों का मिलन होता है। इस भाव के साथ शारीरिक कार्यक्रमों के माथे के तिलक के सम्मान संघ का घोष हमारे समक्ष है।
ऑडियंस का
सम स्थिति 1 2 प्रयोग 1। योग। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है। इसका अर्थ जोड़ना अथवा मिलन अथवा जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। गीता में भी कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। योग भारतीय प्रयोग 2। षड्दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके प्रेरणा मुनिवर महर्षि पतंजलि योग, जो आज विश्व में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 216 देशों में विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाता है। प्रयोग 3। आरंभ 1 2। सावधान। योग स्थिति। व्यायाम योग 1 कुरु। व्यायाम योग। सांघिकता एक कठिन कार्य है। किसी भी कार्य को सांघिक या सामूहिक रूप से करने के लिए एकाग्रचित होकर व्यायाम योग 2 कुरु। पूर्ण मनोयोग से अभ्यास करना अनिवार्य है। व्यायाम योग और योग दोनों का एक संयुक्त सुंदर मेल व्यायाम योग है। व्यायाम योग 3 कुरु। व्यायाम योग 4 कुरु। संघ तक्ष आरंभ स्वस्थ। आदि पंक्ति के बाद गीत साथ में दोहराएंगे। श्रद्धा में विश्वास बढ़ाकर, आज सद्भाव जगाए, अपने प्रेम परिश्रम केवल भारत में नव सूर्य उगाए। जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन। जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन। शुद्ध सनातन परंपरा में प्रेम भार रहे, ऋषिमुनियों की शिक्षाओं पर चलने का संस्कार रहे। रावण की इस दुनिया में कुल कुटुंब का संरक्षण, निश्चित होगा परिवर्तन। जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन। सब समाज
परिवर्तन। हरी भरी हो धरती अपनी, मिट्टी का भी हो पोषण। हे विश्वास धर्म परंपरा का करे वर्ण, निश्चित होगा परिवर्तन। जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन। स्वाभिमान भर भाव स्वदेशी, सत्वबोध का ले आधार। जनहित प्रेम परस्पर पूरक, जन जीवन का शिष्टाचार। विश्व मंच पर भारत माँ के यश की हो अनुगूंज सघन, निश्चित होगा परिवर्तन। जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन। श्रद्धा में विश्वास बढ़ाकर सामाजिक सद्भाव जगाए, अपने प्रेम परिश्रम के बल भारत में नव सूर्य उगाए। जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन। जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन। संघ तक्ष उपविश। मैं अनुरोध करता हूं अपने वर्ग के वर्ग कार्यवाही आदरणीय महेंद्र जी से आगे के कार्यक्रम की कार्यवाही प्रारंभ करें। संघ शिक्षा वर्ग महाविद्यालयीन विद्यार्थी एवं तरुण व्यवसायी के समापन कार्यक्रम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। वृत्त प्रतिवेदन। अपना यह संघ शिक्षा वर्ग 1 जून दोपहर 12 बजे से प्रारंभ हुआ और कल प्रातः 17 जून को दीक्षांत कार्यक्रम के बाद संपन्न होगा। अपने इस वर्ग में हरियाणा के सभी जिलों से 219 शिक्षार्थी 149 स्थानों से शिक्षण ग्रहण करने के लिए आए, जिसमें महाविद्यालयीन विद्यार्थी स्नातक 38, स्नातकोत्तर 7, व्यवसायिक शिक्षण प्राप्त कर रहे 15, अन्य 10। तरुण व्यवसायी में व्यवसायी 47, अध्यापक 14, प्राध्यापक 7, चिकित्सक 3, अन्य कर्मचारी 52, कृषक 10, अधिवक्ता 13, अन्य 3। शिक्षण सुचारू रूप से हो सके इसके लिए 29 शिक्षक एवं 50 प्रबंधक दिन रात इस कार्यक्रम में लगे रहे। सभी शिक्षार्थियों की दिनचर्या सुबह 4 बजे से प्रारंभ हो जाती थी और विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के साथ साथ रात्रि 10:30 बजे संपन्न होती थी। दिन भर में 4 घंटे का शारीरिक अभ्यास व्यायाम ऐसा रहता था जिसका प्रदर्शन आप सभी ने अभी देखा है। इसी प्रकार दिन भर में 4 घंटे के बौद्धिक कार्यक्रम रहते थे। प्रत्येक दिन सायंकाल में संघ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता
का किसी एक महत्वपूर्ण विषय पर उद्बोधन रहता था। सभी शिक्षार्थी, शिक्षक एवं प्रबंधकों ने शिक्षण करने, कराने एवं व्यवस्था को संभालने के लिए 1500 रुपए का शुल्क देकर इस वर्ग में भाग लिया। सभी अपने स्थान से अपने बर्तन, बिस्तर व दैनिक उपयोग का सामान साथ लेकर आए। अलग अलग जिलों के समसेवक एक कक्ष में ही साथ मिलकर रहते थे। इसी प्रकार से मिलकर सामूहिक भोजन भी करते थे। प्रशिक्षण की दृष्टि से 13 जून को वर्ग का संचलन का कार्यक्रम रहा। इस वर्ग में सामाजिक विषयों को लेकर कुछ नए प्रयोग भी किए गए। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग इस वर्ग में नहीं किया गया। जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बर्तन धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग न करते हुए बालू, रेत व राख का उपयोग किया गया। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग इस वर्ग में हो, इस बात का ध्यान रखा गया। 219 शिक्षार्थियों में से, क्योंकि वर्ग एक साधना है, तपस्या है, ऐसी पूर्व सूचना के अनुसार 219 शिक्षार्थियों में से 51 शिक्षार्थी ऐसे थे जो अपने स्थान से ही मोबाइल लेकर नहीं आए। शेष सभी शिक्षार्थियों, शिक्षकों व प्रबंधकों के जो मोबाइल थे वो पहले दिन ही कार्यालय में जमा हो गए थे। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए वर्ग के व्यवस्था प्रमुख श्रीमान सुशील जी से निवेदन करता हूं। संघ शिक्षा वर्ग जून 2025 समापन पर मैं उन सभी सहयोगियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमें वर्ग संचालन में अपना सहयोग प्रदान किया। परमपिता परमात्मा एवं प्रकृति का भी हम कृतज्ञता से आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी भी हम पे विशेष अनुकंपा बनी रही। मैं विशेष रूप से आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान रामकेश जी जीवनपुर वाले का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर अपने कार्यक्रम में आके और शोभा बढ़ाई। जिला रोहतक के 39 गांव तथा नगरों से सभी वर्गों के नागरिकों ने वर्ग की भोजन व्यवस्था में अन्नापूर्ति की तथा सामाजिक समरसता का एक उदाहरण पेश किया। मैं उन सभी सहयोगी बंधुओं का भी आभार प्रकट करता हूं। संघ शिक्षा वर्ग के लिए शिक्षा भारती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गोहाना रोड रोहतक ने अपना परिसर हमें उपलब्ध कराया। इसके लिए विद्यालय की प्रबंधन समिति, प्रधानाचार्य एवं सभी कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूं। सभी सफाई कर्मियों का भी उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करता हूं। इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन, मीडिया, पीजीआई रोहतक तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वर्तमान में आपका निवास स्थान रोहतक में है। आप एक प्रसिद्ध हरियाणवी लोक गायक हैं। आप हरियाणवी संस्कृति के संवाहक हैं। आपको एक प्रसिद्ध मिश्री जुगलाल स्मृति साहित्य श्री सम्मान से भी सम्मानित आप हैं। श्रीमान डॉक्टर रमेश धारीवाल जी, आप 2003 में जगाधरी में समसेवक बने। आप कार्यकर्ता विकास वर्ग 2 शिक्षित हैं। आप राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर जगाधरी में इतिहास के एसोसिएट प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष हैं। आप
इतिहास संकलन समिति हरियाणा के प्रांत के अध्यक्ष भी हैं। पूर्व में आप जगाधरी जिला के माननीय सह जिला संचालक रहे। वर्तमान में आप जगाधरी जिला के माननीय जिला संचालक हैं और अपने इस वर्ग में माननीय सर्वाधिकारी आप हैं। श्रीमान देवेंद्र जी, आप शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। आप मूलतः कैथल जिला के हैं। वर्तमान में आपका निवास स्थान रोहतक में है। आप 1987 से रोहतक में निवास कर रहे हैं। आप 55 वर्ष से समसेवक हैं। वर्तमान में आप रोहतक जिला के माननीय जिला संचालक हैं। और आज जिनका सानिध्य हमें प्राप्त होने वाला है, आप आदरणीय श्री सीताराम जी व्यास, आप मूलतः राजस्थान के रतनगढ़ से हैं। वर्तमान में आपका निवास स्थान रोहतक में है। 1967 में आपने राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की। 1967 से लेकर 1972 तक आप राजस्थान में प्रचारक रहे। 1972 में आप हिंदू कॉलेज रोहतक में नियुक्त हुए। हिंदू कॉलेज रोहतक से ही आप एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। एनसीसी में भी आपने मेजर का दायित्व निभाया है। आपके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई, अखंड भारत व वंदे मातरम। आपके द्वारा 28 लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। गौतम ग्राम शिक्षण धर्मार्थ न्यास में भी आप 3 वर्षों तक सचिव रहे। संघ में आपने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। पूर्व में आप उत्तर क्षेत्र के क्षेत्र कार्यवाह व उत्तर क्षेत्र के माननीय क्षेत्र संचालक रहे। वर्तमान में आप उत्तर क्षेत्र के कार्यकारिणी सदस्य हैं। अब मैं माननीय जिला संचालक श्रीमान देवेंद्र जी से निवेदन करता हूं कि आप मुख्य अतिथि को भारत माता का चित्र स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट करें। मैं माननीय सीताराम जी व्यास मुख्य वक्ता के रूप में जिनका सानिध्य हमें प्राप्त होने वाला है, उनसे निवेदन करूंगा कि एकल गीत, अमृत वचन व मुख्य अतिथि के उद्बोधन के पश्चात अपना उद्बोधन दें। पूज्य श्री गुरुजी ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज का राष्ट्रीय स्वरूप पहचानकर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भारत भक्ति जगाने का, राष्ट्र सेवार्थ, शील चारित्र्य संपन्न जीवन अपनाने का तथा उसी दृष्टि से एकरस एकात्म समाज जीवन असेतु हिमालय पुनः प्रतिष्ठित करने का निश्चय पूर्वक प्रयत्न करता है। साधना का दीप ले निष्कंप हाथों, बढ़ रहे निज ध्येय पथ साधक निरंतर, साधक निरंतर। साधना का दीप ले निष्कंप हाथों, बढ़ रहे निज ध्येय पथ साधक निरंतर, साधक निरंतर। शूद्र भावों को मिटाने, भेद के तम को हटाने,
शूद्र भावों को मिटाने, भेद के तम को हटाने, नित्य शाखा संस्कारों को जगा, राष्ट्र भक्ति लीन हो साधक निरंतर, साधक निरंतर। कोई पूजा की विधि हो, विविध पंथों की निधि हो, कोई पूजा की विधि हो, विविध पंथों की निधि हो, धर्म का आधार व्यापक है घना, प्रेम वृष्टि कर रहे साधक निरंतर, साधक निरंतर। कोई भूखा ना रहेगा, कष्ट कोई ना सहेगा, कोई भूखा ना रहेगा, कष्ट कोई ना सहेगा, परम वैभव से भरा यह देश हो, परम वैभव से भरा यह देश हो, इसी धुन में लगे साधक निरंतर, साधक निरंतर। मातृभूमि अखंड होगी, कंटकों से शून्य होगी, मातृभूमि अखंड होगी, कंटकों से शून्य होगी, संगठित सामर्थ्य की कर गर्जना, जगत को ललकारते साधक निरंतर, साधना में दीप ले साधक निरंतर, बढ़ रहे निज ध्येय पथ साधक निरंतर, साधक निरंतर, साधक निरंतर। बोलिए भारत माता की। आदरणीय सीताराम जी व्यास, आदरणीय देवेंद्र गोयल जी, डॉक्टर रमेश कुमार जी, जिला संचालक रोहतक, और हरियाणा के सभी जिलों से आए हुए सभी कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, और हमारे सामने बैठे हुए हमारे संत महात्मा और माताएं बहनें, सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार प्रणाम। कि अपने ही जाल में घिर रहा है आदमी, अपने कहे वचनों से फिर रहा है आदमी, लूट लूट अपने घर को भर रहा है आदमी, आप मारता है आदमी, खुद मर रहा है आदमी, इसीलिए आदमी से डर रहा है आदमी, मैं सोचता रहता हूँ ये क्या कर रहा है आदमी। संघ हमें क्या सिखाता है? संघ हमें जीना सिखाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमारे जीवन में क्या हमारे कर्तव्य हैं। संघ एक विचार है, ऐसा विचार जो जीने की कला सिखाता है। संघ हमें देश के प्रति हमारे कर्तव्य, देशभक्ति और देश प्रेम को सिखाता है। संघ हमें सिखाता है कि देश से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जब जब देश की बात आए तो हमें सब बातें पीछे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि देश से ऊपर कुछ नहीं है। अगर देश है तो सब कुछ है, देश नहीं तो कुछ नहीं। इसीलिए संघ के जो विचार हैं वो आप लोग यहाँ से जो लेकर के जाएंगे सभी, और ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आप लोग फैलाएंगे। यही संघ का एक संकल्प है कि हम वो जो चीज़ें देश में होनी चाहिए, जो हमें
हमारे देश को जो कमज़ोर करी उन चीज़ों को कैसे दूर किया जाए, यही संघ का विचार है। संघ हमें डिसिप्लिन सिखाता है। जिस देश में, जिस परिवार में, जिस घर में डिसिप्लिन होगा वो तरक्की करेगा। जहाँ ये नहीं है वहाँ कुछ नहीं हो सकता। संघ हमें एकता सिखाता है। एकता के बिना कुछ नहीं है। संघ हमें जीना सिखाता है, आपसी समरसता सिखाता है कि हमें कैसे रहना चाहिए। जैसे आप लोगों ने यहाँ इसका भी प्रशिक्षण लिया होगा कि किस प्रकार से हमें एक दूसरे की मदद करनी है, किस प्रकार से हमें एकता में रहना है। किसी को भी हमने अलग नहीं समझना है, क्योंकि कुछ लोग ये समझने लगते हैं कि हमें कुछ लोग अलग समझते हैं। हमने यही तो तय करना है कि हम एक हैं, हमारा ध्येय एक है, हमारा देश एक, हमारा खून एक है, सब कुछ एक है। यही संघ हमें सिखाता है। और जो लोग एक नहीं रहते उनके साथ क्या होता, मैं एक अपनी छोटी सी कविता कहना चाहता हूँ इसी बात के बारे में कि कितनी बड़ी मुसीबत आए, दुख के बादल भी छा जाएं, कोई रास्ता नज़र ना आए, उसका भी हल होता है, एकता में बल होता है। आपस में अगर फूट हमारी तो फ़ायदा सभी उठाएंगे, कितने शक्तिशाली हों हमें फिर भी लोग हराएंगे, दुश्मन की तलवार और अपना गल होता है, एकता में बल होता है। जहाँ एकता ना आपस में वहाँ हो सकता प्यार नहीं, जहाँ प्यार ना देश नगर और चल सकता परिवार नहीं, किया कराया सब कुछ वहाँ पर निष्फल होता है, एकता में बल होता है। जहाँ एकता होती है वहाँ सुख समृद्धि आएगी, खूब सफलता मिले वहाँ प्रकृति साथ निभाएगी, कहे राम केश ना गम आए और सुखी कल होता है, एकता में बल होता है। इसलिए हमें एक बनकर रहना है। हमें संघ सिखाता है एक होकर जीना, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे से कोई पीछे ना छूट जाए, हम सबको साथ लेकर चलें, यही संघ सिखाता है। और आप लोग इसमें आए और मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य मैं मानता हूँ कि मुझे भी बार बार यहाँ पर आने का मौका मिलता है। इसलिए मैं बड़ा ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और सभी को ये भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जिस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं, आप आगे जा कर के अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और इसी प्रकार से अपने देश की सेवा में लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। समारोह कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान रामकेश जी, माननीय सर्वाधिकारी जी, माननीय जिला संघ चालक जी, संतगण, बंधुओं, बहनों और 15 दिन में जो कठिन तपस्या करके आए हुए शिक्षार्थी, आत्मीय बंधुओं, अपना संघ का यह शताब्दी वर्ष है और संघ की यात्रा के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं 2025 विजयादशमी के दिन। और संघ की ये जो यात्रा है और हम सबको क्या विश्व को भी दिखाई दे रहा है कि यह विशाल वट वृक्ष जिसका 1925 में वपन हुआ और जिसने लगातार निरंतर अपने विकास के आधार पर और एक स्वाभाविक विकास के आधार पर 100 वर्ष पूरे हुए हैं, लेकिन एक छोटा सा बीज वट वृक्ष का यह पल्लवित और पुष्पित और विस्तारित कैसे हुआ, यह आज के वर्तमान लोगों को और विश्व के लोग आश्चर्यचकित हैं। जिस समय संघ प्रारंभ हुआ उसमें संघ के पास कोई साधन नहीं था, न संघ के पास कोई धन था, और संघ जिस विचार को लेकर चला
उस विचार की मान्यता भी, जबकि स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो उस समय भी उसको मान्यता देने वाले भी लोग नहीं थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार वैसे तो नागपुर नहीं बल्कि विदर्भ में बहुत ही प्रोमिनेंट थे, और जब उन्होंने ये कार्य शुरू किया और उससे पहले उन्होंने अपना चिंतन शुरू किया और एक सत्य का उद्घाटन किया। यह हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा, लेकिन हिंदू संगठन इस देश की परम आवश्यकता है। और इसी विचार को जब उन्होंने उस समय के महापुरुषों से भी पूछा तो कुछ ने कहा हिंदू संगठन कभी नहीं हो सकता, और कुछ ने ये कहा कि आपका बात तो ठीक है लेकिन इस संगठन को करेगा कौन। लेकिन परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने 1925 में विजयादशमी के दिन कहा हम आज से संघ को प्रारंभ करते हैं, और आश्चर्य करेंगे कि जिस संस्थापक ने अपनी युग दृष्टि से हिंदू संगठन को घोषणा की, उन्होंने मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया, हम शब्द का प्रयोग किया। और आज हिंदू समाज की सबसे बड़ी जो कमी है वो यह मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, हम मिलकर के क्या करेंगे, यह कोई सोचने वाला नहीं था। और उस समय जब उन्होंने प्रारंभ किया तो आज वो 100 वर्ष प्रवेश करके अपनी शताब्दी को मना रहा है। संघ का ये जो जीवन यात्रा है, संघ की विकास यात्रा है, इस विकास यात्रा के अंदर जब संघ प्रारंभ हुआ, छोटा सा काम था, मोहिते बाड़े में शाखा हुई। उस समय लोगों ने कौतूहल पूर्वक कहा चल रहा है कोई छोटा सा काम, चलेगा, समाप्त हो जाएगा, चलता रहता है, ऐसा उपेक्षा का भाव रखा। लेकिन जब 15 वर्षों में संघ एक शक्ति के रूप में खड़ा हुआ विदर्भ प्रांत में, सारे महाराष्ट्र में, और अखिल भारतीय एक स्वरूप ले गया, उसके बाद कुछ जो द्वेष रखने वाले थे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया और कहा कि ये कोई कार्य पद्धति है, संघ शाखा है, क्या होता है इसके अंदर, 1 घंटे की शाखा होती है। जैसे आपने अभी शारीरिक कार्यक्रम किया, देखा, यही कार्यक्रम शाखाओं में होता है। देशभक्ति के गीत गाते हैं, अनुशासित रहते हैं, ये कोई काम है। और उसका विरोध अकारण किया केवल राजनीतिक द्वेष के कारण से। लेकिन संघ के संस्थापक ने लोकेशना से दूर रह करके और अपने धीरे धीरे हिंदू समाज के ऐसे रत्नों को जोड़ना शुरू किया, और उसके बाद जब सारा अखिल भारतीय स्वरूप बन गया, उसके बाद देखा इसकी शक्ति तो बढ़ रही है। जब जब सात्विक शक्ति का उदय होता है तो आसुरी शक्तियां भी उसका विरोध करने लग जाती है। ये अपने इतिहास में, शास्त्रों में उसका वर्णन है। तो संघ के साथ होना ही था। यानी राम और कृष्ण जैसे भगवान और राम अवतार लिया, उनके सामने भी संकट आए, यह होता रहा है। संघ के सामने भी इसी प्रकार का संकट आया। यानी 1925 से लेकर 1950 तक संघ कार्य अपना केवल अंतर्मुखी होकर के व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति की किस प्रकार से व्यक्ति कैसा होता है, प्रमाणिक निस्वार्थ बुद्धि से तन मन धन पूर्वक समाज का काम करने वाला ऐसा व्यक्ति तैयार हुआ, तो अकारण ही महात्मा गांधी जी की हत्या का आरोप तथाकथित उस समय के राजनीतिक लोगों ने
यह सोचा कि यह संघ शक्ति बढ़ जाएगी तो हमारा क्या होगा, केवल इस बात को लेकर के और संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। यह संघ की पहली परीक्षा थी और यह परीक्षा हर युग में आती है, हर युग में इस प्रकार की परीक्षा आती है। लेकिन संघ ने उस समय अपनी शक्ति और सत्याग्रह के द्वारा प्रकट कर दिया कि वास्तव के अंदर यह जो ताकतें हैं हमको दबाना चाहती है, लेकिन सत्य का है वो कभी छुपता नहीं है, क्योंकि हमने सत्य का आधार लेकर चले हैं और सत्य को झुटलाया भी नहीं जा सकता। संघ उस प्रतिबंध में से खड़ा उतरा और सरकार को प्रतिबंध हटाना पड़ा। संघ ने अपने इस अद्भुत कार्य जो पद्धति है, जिसमें कि एक शाखा, उस शाखा के द्वारा कैसा स्वयंसेवक तैयार होता है, अपने बल पौरुष को उसकी परीक्षा पर, कसौटी पर खरा उतरा। 1975 में फिर यह आपातकाल आया। आपातकाल की यह परीक्षा में भी संघ खरा उतरा। लेकिन अब आश्चर्य करेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो उस समय काम किया, उस काम में बड़े बड़े राजनेता पस्त हो गए और उन्होंने ये सोचा कि मीसा के अंतर्गत तो हमारी मृत्यु ही होगी, हम बाहर नहीं निकल सकते। न्यायपालिका भी जैसे ही और उस समय की सरकार कहती थी उसी प्रकार का काम करते थे और अंततोगत्वा संघ के स्वयंसेवकों ने 75,000 संघ के स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह करके तो राजनीतिक लोगों की भी आंखें खुली। जब 1977 का चुनाव हुआ, उस समय इंदिरा गांधी ने अपने अपने कुछ लोगों को संघ के पास भेजा। उन्होंने कहा, आपका मेरे साथ विद्वेष है, मैं आपको प्रतिबंध हटा देती हूं, लेकिन इस चुनाव के अंदर भाग मत लेना, क्योंकि उस समय लोकतंत्र की परीक्षा का एक क्षण था और उस क्षण के आधार पर उन्होंने किया। लेकिन संघ के अधिकारी अपने कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि संघ पर प्रतिबंध लगे वो तो हम देख लेंगे, लेकिन हम राष्ट्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक बात समाज बंधुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी जय जयकार नहीं करवाना चाहता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी जनता, अपने नेता का नेतृत्व मोहनराव जी भागवत की जय जयकार नहीं कराता, केवल कराता है भारत माता की जय। और इसी प्रकार कहकर के 1975 का आपातकाल है, संघ के प्रबल सत्याग्रह के द्वारा सरकार ने समझ लिया कि यह प्रतिबंध तो हटाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से यह संघ की यात्रा है उस चरण में निकली जिसको कहते हैं पहले उपेक्षा, फिर उसके बाद विरोध, और धीरे धीरे 1975 के बाद समाज के बंधुओं को भी जो एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया कि ये गांधी के हत्यारे हैं, समाज ने सोचा कि सच्चे लोग तो ये हैं, और उस समय स्वीकृति का कालखंड आया। राष्ट्र जीवन में कई संकट भी आए, राष्ट्र जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां खड़ी हुई। उस परिस्थितियों में भी संघ ने संघ का कार्य करते करते उसका प्रतिकार किया। एक उदाहरण देकर के संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा, 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ और हम हार गए, जनता में एक निराशा का वातावरण था। उस समय केवल उत्साह का वातावरण करने वाला एक महापुरुष था जो शिकागो के अंदर बोला था, मेरी भारत की संस्कृति, मेरा धर्म दुनिया का ऐसा धर्म है जो सहिष्णुता, समन्वय और सबको, राष्ट्र को सत्य मानकर चलता है। और जिसने शिकागो में गर्जना की थी, विवेकानंद की जयंती है, वो सारे देश में मनाई गई। जनता में एक उत्साह का और शौर्य का संचार हुआ। इसी प्रकार से राम जन्मभूमि की मुक्ति आंदोलन, एकात्मता रथ यात्रा, इस तरह से, और परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार की जन्म शताब्दी को केवल उनके नाम से नहीं
बल्कि समाज में सेवा का कार्य खड़ा करने के लिए नर सेवा नारायण सेवा लेकर के, और आज अपने देश के अंदर 1.5 लाख सेवा के प्रकल्प है जो समाज के उपेक्षित बंधुओं के बीच में काम कर रहा है। इस प्रकार का समाज जीवन के अंदर विविध क्षेत्रों में संघ ने स्वयंसेवकों ने जाना शुरू किया। एक काम अंतर्मुखी, एक बाह्यमुखी। जब देश की परिस्थिति में किसी प्रकार का संकट आया तो देश एक जैसा खड़ा हुआ। इसलिए यह एक छोटा सा मैंने यात्रा आपको बताई है, और आज सारे समाज के अंदर एक स्वीकृति का स्वरूप, लेकिन अब संघ से समाज अपेक्षा भी करता है। उस अपेक्षा में हम खरे उतरे, यह आवश्यक है। इसी तरह से आज की तात्कालिक वातावरण परिस्थिति का भी अपने को आंकलन करना चाहिए। वह है पहलगाम की घटना। पहलगाम की घटना को लेकर के सारा देश बहुत चिंतित हुआ, दुखी हुआ। मन में आया कि इसका प्रतिकार होना चाहिए, और वास्तव के अंदर पहलगाम की जो स्थिति आई, जिसमें दर्दनाक रूप से जो पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादी थे ISI, उन्होंने जो कार्य किया उससे देखकर सारा देश एक हतप्रभ हो गया था, और उसका प्रतिकार भी बड़े शौर्यपूर्ण हमारी सेना ने, हमारे वैज्ञानिकों के जो अन्वेषण DRDO के द्वारा अन्वेषण करके सफल हुए, और उसमें हमने विजय प्राप्त की। यह एक महत्वपूर्ण घटना है जो राष्ट्र की इच्छा शक्ति को, राष्ट्र के प्रबल शौर्य का प्रकटीकरण होता है। और दुनिया के लोग भी आश्चर्यचकित हैं कि जिन शस्त्रों को हमने बनाया कि हम सबसे बढ़िया है, हमारा ब्रह्मास्त्र है, वो इतना कारगर हुआ कि पाकिस्तान तो क्या, अमेरिका जैसा बहुत बड़ा युद्ध अनुमान जैसा राष्ट्र है, वो भी सोच लगा कि भारत तो कहीं हमारे से आगे ना बढ़ जाए। यह स्थिति हमारे देश के शौर्य को और भारत को एक बहुत ही वैभव संपन्न विकासशील देश के आगे के बढ़ रहा है, जिसको हम ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं। लेकिन बंधुओं, इसमें सारा समाज एक रहा, यह वास्तव में महत्वपूर्ण बात है। किसी भी राष्ट्र की शक्ति है, वो कोई शस्त्र बल या राजनेता इसमें नहीं होती। उस राष्ट्र की शक्ति उस समाज में निहित होती है, और समाज जब एकात्म भाव से खड़ा होकर के ऑपरेशन सिंदूर को कहा, यह हमारे देश के नेतृत्व ने किया, शौर्य प्रकट किया, आज विश्व के अंदर उसका नाम हो रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है? भारत का समाज एकजुट रहा, राजनीतिक मतभेद भी भूल गया। लेकिन चिंता इस बात की है कि समाज में बल है, समाज में एकता का भाव है, यह स्थायी रूप से रहे, यह बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक राष्ट्र जागरण का काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ समाज अगर साथ में खड़ा होकर के करें तो संघ और समाज द्वैत न रह करके अद्वैत एक है, इस प्रकार का यह चरण है वो हुआ है। बंधुओं, उदाहरण है, राष्ट्रभक्त समाज खड़ा होता है तो कैसे कैसे पराक्रम करते हैं। मैं उदाहरण 2-3 बताऊंगा आपको। दुनिया के कई देश जो राष्ट्रभक्त है, द्वितीय महायुद्ध में जब हिटलर ने लंदन के अंदर बम डाल करके लंदन को खोखला और खड्डे बना दिए, तो वहाँ के मंत्रिमंडल के लोग हैं वो घबरा गए और चर्चिल को कहने लगे कि आप किसी तरह से इस युद्ध को टालने के लिए इसका जो दोस्त मुसोलिनी है उसके साथ मित्रता कर लो और संधि कर लो। चर्चिल नहीं चाहता था, क्योंकि वो नेतृत्व चाहता कि मेरा देश विजयी हो। तो उसके मन में आया कि क्या करूं। उस समय के जो राजा थे उसके पास गए, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है, मेरे मंत्रिमंडल के लोग कहते हैं कि समझौता कर लो, हम तो हारने ही वाले हैं। तो देश के
उस सम्राट ने कहा, राजा ने, क्वीन ने कहा, ये बताइए आपको चुना किसने है? मंत्रियों ने चुना है क्या? आपको चुना इस देश की जनता ने। कहते हैं यह संदर्भ है, इतिहास का है। कहते हैं कि चर्चिल लंदन के पूरे इन ट्राम में बैठ करके जनता से बात की और जनता का मनोबल देकर कहा कि वास्तव के अंदर हम युद्ध जीत सकते हैं, क्योंकि यह समाज है, यह कहता है कि हमको विजय प्राप्त करनी है। उसने अपने हाउस ऑफ कॉमन में घोषणा की, हम लड़ेंगे, भूमि पर लड़ेंगे, वायु में लड़ेंगे, समुद्र में लड़ेंगे। अगर हम हार भी गए तो हमारी अगली पीढ़ी लड़ेगी, लेकिन हम विजय प्राप्त करके रहेंगे। वो इंग्लैंड का विजय प्राप्त हुआ, मुसोलिनी हिटलर को हारना पड़ा। इसके पीछे राजनीतिक सत्ता नहीं थी, समाज की सत्ता थी। समाज एकजुट था। और बाद में चर्चिल का जब सम्मान किया जनता ने, उन्हें कहा आप तो यू आर द लॉयन ऑफ द इंग्लैंड। उन्हें कहा आई एम नॉट द लॉयन ऑफ द इंग्लैंड, आई सिंपली रोड बिहाइंड यू। इस देश की जनता और शेर है, मैंने तो एक दहाड़ मारी थी। जिस जर्मनी को द्वितीय महायुद्ध में 2 भागों में विभक्त कर दिया, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, और जर्मन के लोग कहते हैं ये बर्लिन एक होना चाहिए। आखिरकार 50-60 साल के बाद ये दोनों एक हुए, जर्मनी का एकीकरण हुआ। क्यों हुआ? उस समाज की आकांक्षा के कारण से। इसलिए बंधुओं, ये जो समाज की जो आंतरिक शक्ति है, एकता है, एकजुटता है, राष्ट्रभक्ति है, यही वास्तव के अंदर देश पर विजय प्राप्त करती है। और यही हमारे राष्ट्र के लिए हिंदू जागरण, हिंदू संगठन जागरण है, ये बहुत आवश्यक है। हालांकि अपने देश में आंतरिक समस्याएं भी है, उन समस्याओं को भी अपने निपटना है, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे उदाहरण के तौर पर पंजाब और हरियाणा में इस प्रकार के कुछ लोग हैं जो घुस गए हैं। ईसाईकरण हो रहा है, मतांतरण हो रहा है, एक जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है, और नशा है वो भी चल रहा है। अपने देश के जवानों का जो युवकत्व है वो खोखला करने के लिए प्रयास हो रहा है। यह तो मैंने अपने हरियाणा और पंजाब की स्थिति आपको बतलाई है, और उसमें दुनिया के राष्ट्र भी सम्मिलित हैं, और हमारा पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है वो भी इस प्रकार का कर रहा है। लव जिहाद है, इस प्रकार के तस्करी है, देह व्यापार है, ये सब कुछ है। लेकिन इस समस्या का समाधान सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार तो एक कानून बना सकती है, मतांतरण के लिए एक कानून बना सकती है। यह समाज के जागरण के आधार पर कि हम सब एकजुट होकर इन समस्या का समाधान करेंगे। राष्ट्र की बाह्य सुरक्षा, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा, इन दोनों के लिए समाज को सतर्क रहना पड़ेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमें आपस में क्या करना चाहिए। जाति भेद नहीं, वर्ग में आपस में लड़ाई नहीं, मुझे मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा, ये जो स्वार्थ की भावना ये छोड़नी पड़ेगी। मैं समाज को क्या दूं, मैं देश को क्या दूं, ये वास्तव के अंदर महत्व की बात है, और जिसको दे करके हम देश को कर सकते हैं। हालांकि संघ के स्वयं से विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन समाज का कितना सहयोग मिल सकता है, यह महत्व की बात है। समाज और जहाँ पहुँच रहे हैं हम पहुँच ही रहे हैं। अब बनवासी क्षेत्र में ईसाईकरण हुआ, ईसाईकरण को ध्यान में रख करके अपने 22,000 सेवा के प्रकल्प बनवासी क्षेत्र में चल रहे हैं। असंख्य कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले रोहतक के अंदर भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ बनवासी बंधुओं के लिए, और वो बंधु है अपने भिवानी के अंदर ही शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने जो देशभक्ति के गीत, देशभक्ति का पंजाबी सॉन्ग भी, इसी प्रकार हरियाणा का भी और अपना नॉर्थ ईस्ट का भी, सब भाषाओं में उन्होंने नृत्य किया, और उनको लगा कि यह देश मेरा एक है। इस प्रकार का कार्य संघ कर रहा है। लेकिन बंधुओं, अपने देश में जो मतांतरण हो रहा है, हमारे समाज की आंखें कि मैं क्या करूं, इस प्रकार पड़ोस में क्या हो रहा है, इसका सोचना नहीं, इसको ध्यान में रख करके इस मतांतरण को रोकना है। और मतांतरण हमारे देश के अंदर एक ऐसा है कि अगर एक ईसाई, एक मुसलमान बनता है हिंदू में से, वो हमारा एक शत्रु खड़ा होता है। ये विवेकानंद जी ने कहा है।
तो ये प्रशिक्षण है, ये वास्तव में उन कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण है जो इस शताब्दी वर्ष में अपना पूरा समय लगाकर कार्य करेंगे। और एक कार्य जो बहुत आवश्यक है, जिसमें समाज का ही योगदान है, वो पंच परिवर्तन है। आज हमारे परिवार में क्या स्थिति है? परिवार टूट रहे हैं, जबकि संस्कार का केंद्र परिवार होता है। और आजकल अगर किसी लड़के को पूछो कि आपके साथ कौन रहता है, तो बताते हैं मेरी माता पिता मेरे साथ रहते हैं। यह शब्द का प्रयोग करते हैं। एक शब्द का प्रयोग मैं करता हूं कि माता पिता के साथ मैं रहता हूं, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। आजकल केवल पत्नी और पति और उसके बच्चे, ये हमारा सोच जो पाश्चात्यकरण के द्वारा हुआ उसका कारण है। इसलिए संघ ने कहा है समाज में कुटुंब प्रबोधन ये बहुत आवश्यक है। कुटुंब प्रबोधन का मतलब परिवार में कम से कम 15 दिन में, 1 महीने में सब अपने बच्चे भी, पुत्र वधू भी और स्वयं बैठ करके भोजन करे, देशभक्ति के गीत, बोध कथा और भगवान की आरती उसको करके, ताकि धार्मिक संस्कार बच्चों में पैदा हो। आज कुटुंब प्रबोधन हमारे देश की आवश्यकता है। नहीं तो हमारी लड़कियां हैं वो भाग करके और जाके लव जिहाद के ऊपर मुसलमानों के साथ शादी कर लेती है। ये संस्कार कैसे हुआ? यह कुसंस्कार के कारण से। क्या घर में करते हैं उसकी हम चिंता नहीं करते, उनका प्रशिक्षण नहीं देते, ये आवश्यक है। संघ ने कहा समाज को परिवर्तन करना है, सबसे पहले परिवार एक ऐसी है जो संस्कार का केंद्र है, जो बच्चे को देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का और देश की संस्कृति का, सभ्यता का ज्ञान कराता है। वो अगर हम नहीं कराएंगे तो अगली पीढ़ी कैसी होगी, उसको सोचने की आवश्यकता है। दूसरा, सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता किसी भी राष्ट्र की एकता का आधार है। अगर हम जाति भेद के आधार पर फंस गए, ये छोटा है, ये बड़ा है, और ये अछूत है, ये छूत है, इस प्रकार की भावना, हालांकि अपने सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने कानून बनाया है, लेकिन यह कानून है, कानून से कभी भी समरसता नहीं आती। आती है आत्मीय भाव से कि यह मेरा बंधु है, यह मेरा भाई है, यह मेरे समाज का एक घटक है। इस प्रकार का सामाजिक समरसता का भाव आता है, तब आता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि समाज समता और सामाजिक समरसता, इसके पीछे और स्वतंत्रता, इसके बीच में एक बंधु भाव है। अगर हमारे मन के अंदर आरक्षण के प्रति है कोई बात सोचते हैं तो हम कहते हैं अरे ये इस प्रकार का, इस प्रकार, लेकिन हम यह सोचें कि आत्मीय भाव से ये मेरा भाई है, समाज का बंधु है। अगर हमारे घर में नौकर भी काम करता है, नौकरानी भी काम करती, वो नौकर नहीं है भाई, उसको पहले कहा करते थे आंटी या चाची कहा करते थे। आंटी शब्द तो अब आया है जो मैं कह बैठा, लेकिन पहले चाची, चाचा इस प्रकार से बताए, एक संबंध जोड़ लेते थे। हमारे यहाँ तो इस प्रकार का है। इसी तरह से तीसरा है पर्यावरण। यह पर्यावरण जिसके बारे में हमारे रामकेश जी ने भी अपनी एक कविता पूरी लिखी है और आपने उसको सुनी होगी। आज हवा कैसी है, जल कैसा है। आज अपने देखते कि देश के अंदर इतनी बड़ा है, उस जल का और प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। घरों में कितना पानी का हम उपयोग करते हैं, नल चलता रहता है, केवल ब्रश करने के अंदर हम 1 बाल्टी पूरा कर देते हैं, नहाने में 4-5 बाल्टी कर देते हैं। अरे जल तो है, ये प्रकृति का दिया हुआ है, जिसमें पशु भी पानी पीता है और पक्षी भी पानी पीता है, वृक्ष भी इसमें लेता है, हम भी लेते हैं। ये प्रकृति ने, भगवान ने बनाया है। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण है, यह समाज को अपने जीवन में उतारना है। परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि पहले प्रत्येक स्वयंसेवक अपने जीवन में उतारे, फिर समाज बंधुओं को प्रशिक्षित करे। इस प्रकार का पर्यावरण संरक्षण जिसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं, जल का दुरुपयोग नहीं। हम अपने परिवार में कोई भी उत्सव होता है, एक पेड़ लगाकर उसको पालेंगे, पोसेंगे, तब जाकर के अपने देश की एक हरियाली, एक देश का बहुत सुंदर दृश्य है वो दिखाई देगा। इस बात को ध्यान में रखना है। और चौथी बात है वो यह है स्व का बोध। आज हम चाइना की बनी वस्तु को लेते हैं,
विदेशी वस्तुओं को खरीद लेते हैं। हमारे घर में कोलगेट होता है, हमारे घर में अपने देश की बनी वस्तुएं नहीं होती। आज चाइना को हम समृद्ध कर रहे हैं और चाइना हमारा शत्रु है। अगर हम रूह अफ़ज़ा की बोतल लेते हैं तो उसमें हवाला है कि वो जो पैसा है वो इस्लाम के में जाता है। अब रूह अफ़ज़ा की लोग हम मोद लेते हैं, क्यों नहीं? और अपने देश के अंदर बने हुए जो पेय पदार्थ है, जो स्वदेशी, उसका प्रयोग करें। यह स्वबोध भाषा में भी, भोजन में भी, पहनावे में भी और भजन में भी यह स्वबोध का भाव होना चाहिए। यानी वेस्टर्न सॉन्ग चल रहा है शादियों के अंदर, डीजे बज रहा है, यह सब प्रकार की बातें हैं, लेकिन राष्ट्रभक्ति या भजन भाव इस प्रकार का भाव नहीं रहता। और कोई पूछता भी है ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे बच्चे नहीं मानते। बच्चों को आपने संस्कार नहीं दिया तो कैसे मानेंगे? तो स्वबोध का भाव। और पांचवा है नागरिक कर्तव्य। इस कर्तव्य का निर्वाह कि अपने देश के बने हुए कानून का पालन, संविधान का पालन और अपने देश में समाज बोध का भाव, स्वच्छता का पालन, यह सब हम करें, यह आवश्यक है। यह पंच परिवर्तन से ही समाज परिवर्तन होगा। और इसके लिए आवश्यक है कि अपने देश को वैभव संपन्न बनाने के लिए, विकसित भारत को बनाने के लिए, अपने समाज को एक और सुदृढ़ बनाने के लिए हमको अपना ये प्रयास करना पड़ेगा। संगतों, इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। केवल कार्यक्रम देख करके हम आए, लेकिन हम कुछ देश के लिए करें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। कितना समय समाज सेवा के लिए हम करते हैं। समाज बंधुओं से कहना है, इस प्रकार को समाज को जागृत करना होगा। इस शताब्दी वर्ष में संघ है, वो घर घर जाकर के संपर्क करेगा। शताब्दी वर्ष में हिंदू उत्सव मनाएगा। देश में एक जागरण का पूरा एक लहर चलेगी, उसमें आप सबका योगदान हो, यह अपेक्षा है। इस प्रकार से, और ये बात है, अपना देश समृद्ध होगा, अपने देश की राष्ट्रभक्ति होगी। इस राष्ट्रभक्ति के द्वारा आज विश्व भी एक नए राह की प्रतीक्षा कर रहा है। वो यह है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो मंगल कामना के द्वारा विश्व को सुख शांति दे सकता है। क्योंकि हमारी परंपरा क्या है? हमारी परंपरा साम्राज्यवादी परंपरा नहीं है। भगवान राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन रावण के भाई को ही राज्य दे करके चले गए थे। हम किसी देश का हिस्सा नहीं हड़पना चाहते, लेकिन हमारे देश पर कोई घात करे, उस घात का प्रतिघात करना तो हमारा कर्तव्य है। इसलिए शांति का रास्ता शक्ति के द्वारा होता है। इसलिए आज अपने देश ने दिखाया है, इस बात को ध्यान रखिए। बंधु, अपने देश के अंदर कृषि क्रांति आ गई, औद्योगिक क्रांति आ गई, तकनीकी क्रांति भी आ गई, नए नए अन्वेषण हो रहे हैं, लेकिन आज धार्मिक क्रांति की आवश्यकता है। मेरा धार्मिक क्रांति से अर्थ यह नहीं है पूजा पाठ, उसमें सुचिता है, दया है, सहयोग है, करुणा है, इस प्रकार त्याग है, जो धर्म के लक्षण है। वो वास्तव के अंदर धर्म आधारित अपना समाज बने, जिसको हम चार पुरुषार्थ कहते, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन अर्थ और काम को भी हम धर्म के बांध करके और चलेंगे तो देश का वैभव संपन्न होगा। इस प्रकार से मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि संघ और समाज के द्वारा ही हम इस देश का भाग्य बदल सकते हैं। अपना भाग्य नहीं, समाज का भाग्य, देश का भाग्य बदलेंगे तो हमारी नियति से, हमारे निश्चय से और हमारे अडिग परिश्रम से हम इस समाज का एक परिवर्तन करेंगे। उस परिवर्तन का रास्ता विश्व मंगल कामना के हम हैं मौन पुजारी, यह साधक बन के जाएंगे, तब होगा। और बंधुओं, एक शास्त्रों में लिखा है, उस श्लोक को पढ़ करके मेरा मैं कथन समाप्त करता हूँ। त्रेतायाम मंत्र शक्ति से, त्रेता में मंत्र की शक्ति थी, ज्ञान शक्ति कृतो युगे, जो सतयुग था उसमें ज्ञान की शक्ति थी, और द्वापरे युद्ध शक्ति, द्वापर में युद्ध होता था। द्वापर में कोई चीज को मनाया जाता तो विजय के द्वारा बनाए थे, लेकिन संगे शक्ति कलो युगे,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उसमें है, लेकिन हिंदू समाज का संगठन ही संघ शक्ति है। इस बात को लेकर के हम संगठित समाज और वो समाज जो वैभव संपन्न हो, हम समाज के आखिरी व्यक्ति के आंसू को पहुंच सके, इस प्रकार का एक वैभव संपन्न भारत को बनाएं, यह कामना है। और आज आप इसमें आए हैं और स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण लिया है। यह भी शताब्दी वर्ष में गांव-गांव में जाकर विस्तारक के रूप में, विद्यार्थी के रूप में अपना समय देंगे। ये सब आपसे निवेदन है। इतना कहकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ध्वज प्रणाम। 1 2 3। संघ वीर वाम वृद्ध आर्व स्वस्थ। सभी आगंतुक जन अपना स्थान छोड़ सकते हैं।